Hey guys, welcome back to another vlog. आज 28th of November 2025 बज रहे हैं अभी सुबह के 11:07 एंड मैं अभी एक काइंड ऑफ वर्कशॉप सेशन में आया हूँ। तो पहला कुछ 15 मिनट्स का ब्रेक मिला है, सो वी वर डिस्कसिंग थिंग्स एंड मैं अभी अपना इंसाइट्स दी क्योंकि भाई एक टाइम पे मैं भी कॉमर्स का स्टूडेंट था। सो हाँ, वो एक बात है, कॉमर्स वाले का दिमाग तो चलना ही है। नॉनदलेस अभी थोड़ा वॉशरूम आया था का ऑल्सो करंट अपडेट हो जाता है, थोड़ा सा डाउन है। गला जो है ना गया हुआ है मेरा। अभी ठंडे ठंडे वेदर में निकलूँगा तो होना ही है। चलो सेकंड सेशन में जाते हैं, चलते हैं। सुबह से रात हो चुका है एंड अभी घर वापस आया हूँ। बहुत सही कॉन्फ्रेंस था, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ जानने को मिला। इट वॉज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड जिस चीज़ का मुझे सबसे ज़्यादा अभी डर था इस हफ्ते वही हो गया। जस्ट बिकॉज एक अनवांटेड वायलेंस हो गया। आई मीन वायलेंस तो नहीं, फिज़िकल वायलेंस हुआ है टू बी प्रिसाइज। सो अशनूर अनफॉर्चुनेटली घर से इविक्ट हो गई है एंड उसमें भी अशनूर की उतनी गलती थी नहीं। उसने बोला है कि उसने देखा नहीं है क्योंकि तानिया थी है, मतलब पानी गिराने के बाद अशनूर का है कुछ ऐसा था, उसको दिखा नहीं है तो सामने से फेंका तो उसको लग गया। खैर आई गॉट अ रीज़न नॉट टू वॉच बिग बॉस एनीमोर। प्लस टॉप 5 में अभी सबसे मोस्ट अनडिजर्विंग टॉप 6 में 3 अनडिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं, फरहाना, तानिया, मालती। अब देखो मालती का क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मालती जो है शी हैज़ बीन प्लेइंग लिटिल डर्टी सिंस द बिगिनिंग और उसका कंटेंट टेक्निकली अब ख़त्म हो चुका था। आई थिंक देखो अगर आज अशनूर स्टूपिडिटी नहीं करती, ठीक है, डबल एविक्शन पहले से ही इट वॉज ऑन कार्ड्स। सो अब डबल एविक्शन कार्ड्स पे था तो इतना पता है कि इट वुड हैव बीन शहबाज एंड मालती वुड हैव गॉट आउट। सैडली वो हुआ नहीं, तो उसकी जगह अशनूर को जाना पड़ गया। सलमान सर बैश्ड हर एंड देन सेड लीव माई होम। सैड पार्ट, अब बैश क्या हुआ, तो तानिया को टारगेट कर रहे थे, यही वाला मुद्दा उठा था। ये वाला आई मीन कोई भी वीकेंड के बारे पे ये नहीं उठा जब फरहाना ने अशनूर को जानबूझ के धक्का दिया था जिससे वो फिजिकली हर्ट हो जाएगा। तानिया ने भी किया था, ये नहीं बोल सकती थी। तानिया के ऊपर इनफैक्ट तानिया ने तो नेहल को लात मारा था लिटरली। भाई वो उसको फिजिकल वायलेशन नहीं बोल सकते हो क्या? आई मीन सो हिपोक्रेट ऑफ एंडेमॉल, जियो हॉटस्टार, वो क्या बोलते हैं इसका नाम क्या है, भूल जाता हूँ। कलर्स, दे हैव बीन दिस सीजन रियली बायस्ड। बहुत सारे सरप्राइजिंग इविक्शंस हुए एंड टफ डिसीजंस भी लेने पड़ गए। बट हाँ एक चीज़ है, दिस सीजन हैज़ बीन लिटिल बायस्ड इन सम ऑफ द फैक्ट। बट खैर यहाँ पे मैं बोलूँगा भी नहीं, अशनूर से हो गई थी गलती अनजाने में, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। शी हैज़ वेल प्लेड एंड फॉर मी शी इज़ द विनर। चलो भाई, मैं आज तो डिनर करने से काम है। वेल थोड़े बहुत कॉलेजेस देख रहा था तो एक और में अप्लाई किया हुआ है एंड सही में यार ये वही वापस से वही वाला टाइम है जब मैं थोड़ा स्ट्रेसफुल हो जा रहा हूँ। यार 2021 की याद आ रही है, जब मैं 21 भी नहीं, सॉरी कौन सा साल, 2020 के एंड की तरफ की बात है, जब मैं कॉलेज ढूंढ रहा था। एक्चुअली अभी क्या है ना, मैं थोड़ा पहले ही कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को आज भी याद है मैं जब क्लास 10 का बोर्ड जस्ट ख़त्म ही किया था, मेरे बैचमेट्स के पास, मेरे दोस्तों के पास पहले से ही स्कूल्स या यूनिवर्सिटी कॉलेजेस सेट हो गए थे उनके एंड मैं ही एकदम लास्ट मोमेंट पे बचा रहा
अलॉन्ग विथ वन ऑफ माई बैचमेट अभय, जानती होंगे अब, दोस्त मेरा। तो हम लोग दोनों इवेंचुअली एक स्कूल में गए जो मेरे घर के पास है। वो दिन नहीं आई थी, मतलब देखो मैं बोलना नहीं चाहता हूँ कुछ विवादपूर्वक, बट है वो थोड़ा नॉट सो फ्रेंडली स्कूल। I personally didn't wanted to ever join that school. मेरे को अभी याद है, मतलब मैं बहुत रोया था, क्योंकि देखो मेरे को स्कूल जाना बहुत पसंद था, ठीक है। इट्स जस्ट दैट मेरे को किसी ने बताया था दैट दिस स्कूल wasn't a good school। क्यों बता रहा हूँ, नॉट एज पर स्टडीज़ दे वर स्पॉट ऑन, बट द एनवायरनमेंट, ठीक है, द एनवायरनमेंट wasn't that great। प्लस मुझे साइंस लेना नहीं था, मम्मी ने ज़बरदस्ती साइंस दिलवाया। एक दिन मिस किया स्कूल, मम्मी तो मेरे पे मतलब ऐसे मेरे पे बरस गई कि तुम स्कूल नहीं गए, ये नहीं किए, वो नहीं किया। हालांकि मम्मी को भी पता है मैं वैसा बंदा हूँ नहीं जो स्कूल छुट्टी करेगा। मैं उल्टा वैसा बंदा हूँ जो स्कूल भागने के लिए रेडी होता है सबसे पहले। मतलब उठो फटाफट रेडी हो और स्कूल भागो। इनफैक्ट इवेंचुअली फिर वो साल में फ्लंक कर गया 2018-19, एंड देन आई वेंट बैक टू रैन, मेरा घर, वहाँ पे फिर कॉमर्स लिया। तो ज़िंदगी में ये जोर ज़बरदस्ती तो चलता ही रहा, जिसके वजह से आई फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, सो दैट्स ऑल राइट, पार्ट ऑफ लाइफ। खैर अभी कॉलेजेस के मामले में तो मैं खुद देख रहा हूँ, बैंगलोर में अगर ढंग से नहीं मिला, क्योंकि देखो बैंगलोर में मैं एक ऐसा कॉलेज देख रहा भी हूँ, जैसे कि मणिपाल में मैंने अप्लाई किया हुआ है। अभी मणिपाल का कब इंटरव्यू होगा कि क्या होगा क्या नहीं, आई डोंट नो, ठीक है। तो मैं अभी जो है पैरेलली कोलकाता में भी देख रहा हूँ, क्या पता अगर मूव करना पड़ जाए तो। क्योंकि देखो पहली बात, कोलकाता में अगर हो गया तो इट विल बी ईजी फॉर माई पेरेंट्स एज वेल। अभी मैं रिवील कर रहा हूँ काइंड ऑफ थोड़ा सा, लाइक बुरा तो नहीं, बट हाँ कॉलेजेस में अप्लाई कर रहा हूँ तो इनडायरेक्टली इसका मतलब यही हो गया है कि आई एम लीविंग माई जॉब। येस, यू हैव हर्ड इट राइट, आई एम लीविंग माई जॉब, एंड आई थिंक टिल February आई हैव टू सर्व माई नोटिस पीरियड, मोस्ट लाइकली जो मेरे को लग रहा है, क्योंकि अब कल छुट्टी है, तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरा नोटिस पीरियड शुरू होगा 1 दिसंबर से। एंड थोड़ा सा बम्बू लग गया है, क्योंकि रिलीज़ का काम है तो होना ही था। सो आई हैव पुट माई पेपर्स डाउन। मैं क्या बोलते हैं, आई थिंक वेंसडे ही, हाँ वेंसडे मैं अपना पेपर्स डाउन कर दिया था, एंड सब कुछ अब पता नहीं क्या है क्या नहीं, क्योंकि इट्स टाइम फॉर मी टू मूव ऑन। 1-1.5 साल काम कर लिया है, 1-1.5 साल तो नहीं बोलना चाहिए, 1 साल, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, 1 साल 4 महीने हो जाएंगे काम करने के लिए। एंड ऑफिशियली 365, मतलब हालांकि कंपनी में 1 साल से हूँ, बट ऑफिशियली 365 दिन काम करने का आई थिंक सो वो टिक मार्क हो ही जाएगा, क्योंकि दिसंबर में बस एक ही छुट्टी है, विच इज़ क्रिसमस। सो अगर मैं 1 से लेके 31 देख लूँ तो 4 रविवार हट जाते हैं, और एक दिन, 5 दिन अगर हट भी गए ना, 25 दिन। एंड अगले जनवरी में भी कुछ 20-21 दिन तो हैं ही, तो 25 + 21 इज़ 46, एंड 46 + 321 आई थिंक दैट वुड बी 367। गलत कैलकुलेशन नहीं किए, नहीं 57, सॉरी माय बैड, 357 आई थिंक हो जाएगा। 365 होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट दैट्स ऑल राइट।
जो भी होगा देखा जाएगा। एंड यस, चलो अब मैं इतना ही बता चुका हूँ तो बाकी का इतना की भी रखना है। वेल, आफ्टर 13 years I have taken a decision, that is to move back to Kolkata. It was a very difficult decision क्योंकि ये डिसीजन बहुत महीनों से चल रहा था कि लूँ ना लूँ। मैंने एक बार रिज़ाइन कर भी दिया था, फॉर योर रिकॉर्ड्स। मैं सितंबर में रिटायर किया था, सितंबर में रेजिग्नेशन डाला था। फिर मैंने जैसे ही लैंड किया मैंने रेजिग्नेशन वापस लिया। एक ही रीज़न था, आई नीडेड सम मनी। एंड फिर अभी क्या है ना, बैंगलोर में और मेरा मन नहीं बैठ रहा है। एक तो देखो, भले ही वहाँ पे मम्मी पापा होंगे, आई विल स्टिल फील द सेम, आई नो इट फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट, ठीक है। दूसरा है कि यहाँ पे धीरे धीरे सारे दोस्त चले गए हैं, या फिर जो मेरे बहुत पुराने दोस्त थे, मेरे स्कूल मतलब क्लास 10 के दोस्त, वो भी मतलब आजकल मतलब देखो, दे ऑल आर बिजी इन देयर लाइफ्स। I have to accept it. All of them are doing pretty good in their life. I wish the best for them. तो उनसे मिलना जुलना नहीं होता है। एंड देन मेरे कॉलेज में भी एज सच दोस्त नहीं बने। जो दोस्त बने हूँ उनके साथ मैं रहता हूँ, ठीक है। बाकी तो साले बिजी रहते हैं। एंड आई मीन दिस डिसीजन वॉज नॉट ईजी। बहुत ही सोच समझ के, भले ही थोड़ा रैश था, बट नॉट अनप्लान्ड। अभी देखो, बहुत बहुत सारी चीज़ें होंगी। मैं हालांकि मार्च अप्रैल तक निकल जाऊंगा, प्रोबेबली पहला बोईशाख के आसपास। रीज़न बीइंग बहुत सारे सामान यहाँ से जाएंगे, जैसे कि वो कमरा पूरा ऑलमोस्ट खाली होगा। जैसे कि मेरा टीवी, मेरा बेड, मेरा टेबल, आई डोंट नो टेबल्स लेंगे कि नहीं, क्योंकि मैं रूम लेआउट बनवा रहा हूँ, एक वो है, ठीक है। दूसरा मेरा 2 वार्डरोब कपड़ा, ठीक है। फिर एक और साइड वार्डरोब भी है, वो भी लेके जाना है, हमारा प्लास्टिक वाला वार्डरोब। फिर क्या बोलते हैं, ये मेरा प्यारा सा टेबल, ये भी जाएगा। क्योंकि भाई देखो, इवेंचुअली हम जो माचिस के डिब्बी में रहते हैं, ये जो है ना, ये टेबल बहुत बाद में जाएगा। अभी फ़िलहाल फेज़ 1 ऑफ मूविंग में ये मैं करेंटली जिस कमरे में सोता हूँ, वो कमरे के सारे सामान जाएंगे। वाटर फिल्टर जाएगा। वाटर फिल्टर ले जाने का एक ही रीज़न है, क्योंकि कोलकाता में हम लोग लिव प्योर का वाटर फिल्टर लगा के रखे थे, रेंटल वन, स्टोर पे भी और घर पे भी। अब मैंने सजेशन दिया था कि देखो, मैं क्योंकि अब जब वहाँ पे आ रहा हूँ, वहाँ पे एक्चुअली बनता नहीं है कि आप हर महीने वाटर फिल्टर का आप रिचार्ज करवाते रहो एंड देन ओनली कैन गेट वाटर। वेयर एज इसमें एक साल जैसे मतलब 1 साल का एक मेंटेनेंस होता है, बस दैट्स इट, एंड यू आर गुड टू गो। करेक्ट, बनता भी मतलब वेर यू कैन सेव मोर मनी, यू नीड टू डू इट। तो मैंने वो सजेशन देकर कहा, बाबा ऑल्सो लाइक्ड इट। प्लस मैंने बोला कि बाबा, अगर आपको उसको इस फिल्टर को चेंज ही करना है ना, तो एक हॉट कोल्ड वाला ही ले लो, बिकॉज दैट इज़ मोर रिक्वायर्ड। हम देखो, कोलकाता जाने से ऐसा नहीं कि मेरे वहाँ पे भी दोस्त आसपास रहते हैं। देखो, कोलकाता में भी मेरे एज सच दोस्त नहीं है। मैं क्यों बोलता हूँ, मेरे को कोई समझता नहीं है मेरे। तो देखो, आई हैव रीच्ड एज वेयर एक्चुअली आई डोंट हैव दैट मैनी जेन्युइन फ्रेंड्स। अब देखो, मेरे पास जेन्युइन फ्रेंड्स कहाँ, कौन कौन है, मतलब जो बोले, आँख बंद करके बोलूँ तो भाई राजदीप हम तेरे साथ खड़ा है, राघव, पैट्रिक, रौनक, फिर अर्नब, केदार, मयंक शुक्ला, आशु, और कौन रह गया, 7 लौंडे।
और अब मज़े की बात पता क्या है, इनमें से कुछ लोग का एक दूसरे से जान पहचान भी नहीं है। जैसे कि आशु मयंक को नहीं जानता है, हालांकि केदार जानता है क्योंकि केदार मेरा जूनियर था एक टाइम। फिर क्या बोलते हैं, राघव और केदार एक दूसरे को नहीं जानते हैं, हालांकि एज सच नहीं जानते बट जानते हैं ठीक ठाक। केदार मयंक एक दूसरे को जानते हैं क्योंकि केदार मयंक एक ही बस में भी जाते थे। फिर राघव आशु का तो चलो दोस्ती हो गया है, पैट्रिक का भी मीन करवा दिया है सबसे, रौनक से भी मतलब मिलवा दिया है नॉल, ठीक है। बट जेन्युइनली यही मेरे कुछ गिने चुने दोस्त हैं, और भी हैं बट देन आई डोंट टॉक टू देम एनी मोर एज सच। बट हाँ, जो है सो है। couple of more months in this city after completing 12 years in this city and overall कोलकाता से 13 साल दूर रहने के बाद अब जाना पड़ेगा। प्लस मॉनेटरीली ये घर भी मेंटेन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है। तो जैसे ये घर हम लोग रेंट पे चढ़ा देंगे, आई विल हैव अ डब स्पेस साइड इनकम विच विल बी प्रिटी गुड वन, आई नो इट। हालांकि इस घर से बहुत सारे सामान उठाने हैं विच इज़ अ वेरी बिग टास्क। हालांकि और भी सारी चीज़ें होंगी फ्यूचर में जो हम लोग सोचे हैं, मैं और मेरे बाबा। तो हाँ, खैर कोई नहीं, इसके साथ आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करता। ज़्यादा कुछ था नहीं क्योंकि पूरा दिन वर्कशॉप पे निकल गया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबा दे। कमेंट करके बताइए क्या अच्छा लगा, क्या नहीं, क्या इम्प्रूव कर सकता। अंटिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट। चलो भाई, सोने चलता हूँ, बाय बाय।